हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन भी अगर हो जाते तो ईडी से और सीबीआई से डरते हैं, और सीबीआई और ईडी का जो है वो नोटिस आने शुरू हो जाता। बड़ा अहम रोल है। अब कुछ इख्तलाफ हुए तो आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बना ली, तो अपनी पार्टी तो मुफ्ती साहब ने भी बनाई थी। होंगे लॉ डिपार्टमेंट ने, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लीगल असिस्टेंट की पोस्टें 2 निकाली हैं, और भी निकाली है, मगर एसटी के लिए 2 रखी है, तो उसमें कोई ब्लॉक नहीं है। वो एसटी के लिए पहाड़ी भी भरेगा। शर्मा गुप्ता लगता है कि जो आज़ाद साहब का पास्ट है, आज़ाद साहब का जो ताल्लुक है गुजरों से, आज़ाद साहब का जो जो यहाँ पर एज चीफ मिनिस्टर जो उनका रहा है, सब लोगों से मिलना, सबसे बात करना, सबको अपना हक दिलाना, और गुजर भी उनसे मिलते हैं, पहाड़ी भी मिलते हैं। ही इज इक्वली पॉपुलर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसने आज तक किसी इल विल किसी के खिलाफ आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी अपने मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला के साथ। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर और जम्मू कश्मीर की सियासत पर। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ गुज्जर लीडर और हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का दामन थामे चौधरी इश्तियाक भट्टी साहब वक्त दिया बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे समझना चाहता हूँ किस तरीके के जो हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और अगर सियासी सतह पे हम बात करें तो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, कैसे देख रहे हैं, और जो आपकी पार्टी है कहाँ फाल कर रही है? देखिए जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अक्सर टाइम देते रहते हैं अपनी बात रखने का। तो जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है, तो हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन भी अगर हो जाते तो अच्छा था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने एक ज़बान ये कहा कि हम इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट्स को हम बहुत बड़ी तादाद में लोग असेंबली में खड़े होते हैं। तो चलिए, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ नहीं करा पाए तो पार्लियामेंट ख़त्म होते ही 2-3 महीने के अंदर अंदर इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराना चाहिए, ताकि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आएँ, लोग उनके पास जाएं, वो काम करें। क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो अपने रूम तक महदूद होते हैं। मुझे पूरा तजर्बा है, क्योंकि मैं सर्विस में रहा हूँ। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी रसाई लोगों की रसाई उनके साथ नहीं होती है। उनकी मर्जी है वो काम करें या ना करें। तो जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, हमारी स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा, तो हालात यहाँ पर आस्ते आस्ते चेंज हो जाएंगे। आजकल आज तो ये पोजीशन है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, और कोई ज़बान नहीं खोल सकता है। आपकी ज़बान में ताले लगे हुए हैं, और आप अगर एक बात अगर गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे तो गवर्नमेंट जो है आपको, जो सियासी लोग हैं वो ईडी से और सीबीआई से डरते हैं, और सीबीआई और ईडी का जो है वो नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई आप कोई एजिटेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ना वो कर सकते हैं। आजकल जब लोगों के नुमाइंदे चुने जाएंगे, वो आएंगे, लोगों के काम होंगे, एक चेंज होगी, एक हालात नॉर्मल। तो वैसे हालात तो मैं नहीं समझता हूँ कि हालात अब नॉर्मल है, फर्स्ट क्लास हालात हैं, ठीक ठाक नॉर्मल हालात हैं। भट्टी साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल इलेक्शन को, लोकसभा इंतखाबात को लेकर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर की 5 की 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम जो है ये सीटें जीतेंगे। तो आपकी जो पार्टी है वो अपने आप को कहाँ देख रही है? क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना जैसे कि उधमपुर वाली सीट से जो है आपकी जो नॉमिनेशन है वो आज फाइल हो चुकी है। उसके अलावा और किसी भी सीट से जो है नॉमिनेशन अभी तक आपका फाइल नहीं हुआ, और ना ही किसी उम्मीदवार का चेहरा जो है वो सामने आया है। देरी क्यों हो रही है? और अगर लोग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को ही वोट दें तो क्यों दें? देखिए जी, आज़ाद साहब जो है एक बड़ी कदावर शख्सियत है हिंदुस्तान में। उन्होंने 50 साल तक हिंदुस्तान की खिदमत की है। कांग्रेस पार्टी को भी आज़ाद साहब ने बनाया, और कई स्टेटें जीत के लाते थे आज़ाद साहब का एक बड़ा अहम रोल है। अब कुछ इख्तलाफ हुए तो आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बना ली, तो अपनी पार्टी तो मुफ्ती साहब ने भी बनाई थी। मुफ्ती साहब ने यहाँ अपनी पार्टी बना के हुकूमत भी की है। तो आज़ाद साहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आज़ाद साहब ने यहाँ काम किए हैं। आज़ाद साहब लोगों के साथ हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आज़ाद साहब को लोग जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। एज चीफ मिनिस्टर जितना उनका काम है, इतना किसी दूसरे का काम नहीं है। यहाँ 3-3, 4-4 शिफ्टों में उन्होंने काम कराए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज दिए हैं उन्होंने, एज ए हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किए हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने यहाँ से चीफ मिनिस्टर सेंक्शन किए थे, वो 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है वो, और लोगों के काम हो रहे हैं। तो आज़ाद साहब
तो लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब आएँ और आज़ाद साहब यहाँ बागडोर संभालें। अब बीजेपी से उनसे उनकी क्या बात हो रही है, वो क्या अंतराग से इलेक्शन लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ। अलबत्ता सुरूरी साहब को उन्होंने नामजद किया है डोडा उधमपुर सीट से, आज वो नॉमिनेशन भर दिया उन्होंने। और हमारा एक कैंडिडेट हो, अब ये आज़ाद साहब पे डिपेंड करता है और हाईकमांड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सीटें पार्लियामेंट पे इलेक्शन लड़ेंगे और कितनी सीट और किस सीट पे बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी, या अपनी पार्टी सपोर्ट करेगी, या कांग्रेस सपोर्ट करेगी, या नहीं करेगी, या और कोई पार्टी सपोर्ट करेगी, अभी ये तय होना बाकी। पट्टी साहब, पिछले दिनों सोशल मीडिया में मैं आपका एक बयान सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि गुज्जर बकरवाल जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। आखिर क्यों, क्या मजबूरियां, क्यों नहीं गुज्जर बकरवाल बीजेपी को? देखिए, मैं इसलिए कहा था कि अगर रविंद्र रैना साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, अनंतनाग से, या कोई भी इलेक्शन लड़ता है, तो गुज्जर बकरवालों को अभी बीजेपी ने मायूस किया है, और वो उनमें रोष है, उनमें गुस्सा है, उनमें क्रोध है, उनमें वो नाराज़ हैं कि भाई हम इतनी देशभक्त कम्युनिटी थी और हमारा जो है वो हमारे ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जो लाइट क्लास है। तो जो लोग कहीं कहीं दूर दूर तक शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में नहीं आते, तो उनको शामिल, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, और जैसा पिछले दिनों नोटिफिकेशन आया हमने भी देखा, जो पहाड़ियों को एसटी मिला है, गुजरों का तो उसमें कोई है ही नहीं जिक्र। गुजरों का एसटी तो जो है वो इंटैक्ट है, फिर आपको क्यों? देखिए ना, इम्प्लीमेंट की मैं आपको परसों की एक मिसाल देता हूँ कि लॉ डिपार्टमेंट ने, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लीगल असिस्टेंट की पोस्टें 2 निकाली हैं, और भी निकाली हैं, मगर एसटी के लिए 2 रखी हैं, तो उसमें कोई ब्लॉक नहीं है। वो एसटी के लिए पहाड़ी भी भरेगा, शर्मा गुप्ता शर्मा, ठाकर गुप्ता शर्मा सारे भरेंगे। अब वो 2 सीटों में या गुजर ले जाएंगे या वो ले जाएंगे, तो यहाँ तो अब जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो साबित ये हुआ कि वो ब्लॉक सब कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे ये लगता है कि जैसे एडमिशन्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो कर देंगे अलग से, तो अभी तो अब लीगल असिस्टेंट का अगर 2 पोस्ट निकाली थी, उसमें लिखना चाहिए था 1 पोस्ट पहाड़ी की, 1 गुजर के लिए, तो बात साफ हो जाती। अभी तो साफ बात है ही नहीं है। इसी तरह कल केएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या कर देंगे, ब्लॉक बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये तो अभी इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। बट साहब, ये जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात हैं, जैसे आप कह रहे हैं गुजरों में मायूसी है, और कुछ मसालें भी आप लोगों ने जो हैं वो सामने रखी हैं कि 2 पोस्टें निकली हैं, उनमें कोई ब्लॉक वगैरह जो है वो नहीं है। तो ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, नोमैडिक जो कम्युनिटी है, इसका कितना ज़्यादा रोल जो है इस इलेक्शन में रहेगा? क्योंकि इस बार लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है कि एक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ही हमारे पास था, तो हमारा वो स्टेटस जो है उसमें भी कुछ अपर क्लास के लोगों को जो है वो ऐड कर दिया है। तो इस बार ये जो कम्युनिटी है, क्योंकि एज ए गुजर लीडर या एज ए गुजर सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी किस पार्टी को जो है वोट देगी? मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ाद साहब का पास्ट है, आज़ाद साहब का जो ताल्लुक है गुजरों से, आज़ाद साहब का जो जो यहाँ पर एज चीफ मिनिस्टर जो उनका रहा है, सब लोगों से मिलना, सबसे बात करना, सबको अपना हक दिलाना, और गुजर भी उनसे मिलते हैं, पहाड़ी भी मिलते हैं। ही इज़ इक्वली पॉपुलर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसने आज तक किसी इल विल किसी के खिलाफ नहीं है। जैसे फारूक ने उस दिन गुजरों को शेर कश्मीर में मिला के गालियाँ दी और उनका आप ईमान हो, आप ये हो, आप बिक जाते हो, ऐसा आज़ाद साहब का कोई बयान आज तक ना आया है ना आया है। कांग्रेस में वो रहे तो भी गुजरों का उनके साथ मिलना जुलना रहा। तो मुझे लगता है या तो आज़ाद साहब को सपोर्ट करेंगे गुजर, जहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट बीजेपी का होगा, तो मुझे नहीं लगता कि गुजर बीजेपी को वोट देंगे। ठीक। पर सर, एक आखिरी सवाल जो है मैं चलते चलते आपसे समझना चाहता हूँ। पहाड़ियों को एसटी मिलने के बाद अब एसटी के सर्टिफिकेट जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, और आए रोज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं 2, 4, 5, 10 सर्टिफिकेट जो हैं वो हर तहसील सतह पर जो हैं वो इशू होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बंदा राजौरी ज़िला का रहने वाला है लेकिन जम्मू के सरवाल में रह रहा है, जम्मू के बख्शी नगर में रह रहा है, या ये जो आरएसपुरा में जो लोग राजौरी पुंछ के रह रहे हैं, क्या ये लोग भी एलिजिबल हैं? क्या इन लोगों को भी एसटी मिलेगा? उस लिहाज से तो फिर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में। देखिए ना, जो आदमी आरसपुरा में है, सिंबल कैंप में है, आरसपुरा में है, और सरवाल बख्शी नगर में है, इनके सारे अब द्राबा के हमारे कोई खत्री हैं, कुछ बख्शी हैं, कुछ खत्री हैं, वो सरवाल में रहते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे सुनकोट के, कुछ पुंछ के हैं, कोई योरी निशारा के, जम्मू में मकान बनाए हुए हैं, वहाँ भी ज़मीनें हैं, वहाँ भी दुकानें हैं। तो ये लोग जो है ना, ये पंडोरा बक्स है, आप इनको कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? जैसे मैं जम्मू में मकान मैंने बनाया हुआ है,
तो मैं सुनकोट भी में मकान है, मेरी ज़मीन वहाँ पर है, मैं आर्जी तौर पर सर्दियों में यहाँ रहता हूँ। अब मुझे एसटी सफ्टेक सुनकोट की और जो मेरी पुश्तौनी सफ्टेक है या जो मेरे डोमिसाइल है वो तो सुनकोट का, मेरे बच्चों का भी सफ्टेक वहाँ की बनी हुई है, तो मुझे कैसे तहसीलदार डिनाई कर देगा। इसलिए जनाब आप किसी को, हाँ अलबत्ता तहसीलदारों को ये देखना है कि वहाँ पर एक कॉलम है रूल में, एक आदमी जिसकी मातृ जबान रिकॉर्ड एज पर रिकॉर्ड पहाड़ी है, वो पहाड़ी बोलता है, उसको सफ्टेक मिलेगी। अगर वो कश्मीरी है, अगर वो कश्मीरी ज़बान बोलता है, उसका रेवन्यू कार्ड में कश्मीरी लिखा हुआ है, उसको पहाड़ी एथनिक ग्रुप का या पहाड़ी सफ्टेक ये एसटी नहीं मिल सकता, वो कल चैलेंज हो जाएगी। इसलिए जो सरवाल का है, बख्शी नगर का है, और एक आपको पता है बख्शी नगर का एक जो पीपीओ के रिफ्यूजी, उन्होंने एक हाई कोर्ट में अभी पिटीशन दायर की हुई है कि हमें पीएसपी पहाड़ी सफ्टेक क्यों नहीं दे रहे हैं, वो अभी उसका डिसीजन आया नहीं। तो ये पंडोरा बक्स है, इस तरह तो पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ी है। तो अब ये जब सफ्टेक बनना शुरू हो जाएंगी तो आप देखेंगे फिर टंगदार का भी, अंतनाग का भी, फलां का भी, आरसपुरे का भी सारी सर्टिफिकेट बनेंगी और लोग इसको मिसयूज करेंगे। पटी साहब, वैसे देखा जाए जैसे ज़बान के आधार पे आया है तो कोई भी शख्स जो है वो लैंग्वेज को सीख सकता है और लैंग्वेज सीख के उसके बुनियाद पे भी जाके जो है सर्टिफिकेट लेने की बात की जा सकती है। तो क्या और भी कुछ क्राइटेरियाज जो हैं इसमें? देखिए ना, ज़बान जैसे हमारे गुजर बेहतरीन डोगरी बोलते हैं जम्मू में, बिल्कुल। तो रिकॉर्ड में उनका गोजरी लिखा हुआ, डोगरी नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल। हमारे कश्मीर में गुजर कश्मीरी भी बोलते हैं, किसी गोजरी भी बोलते हैं। तो एक कश्मीरी जो है उसकी मदर टंग कश्मीरी है, उसका वो पहाड़ी कैसे हो सकता है? पहाड़ी ज़बान तो बोल लेगा, लेकिन पहाड़ी तो है नहीं ना वो। इसी तरह रिकॉर्ड में ये होना चाहिए, उसको ज़बान आना चाहिए। ये नहीं है खाली वो अब जम्मू का डोगरा जो है वो पहाड़ी बोलना शुरू कर देगा और तहसीलदार के पास जाएगा रजौरी के, मुझे सफ्टेक दे दो। यार आप तो जम्मू में रहते हैं, आपका ज़बान डोगरी है या पंजाबी है किसी की। मैं यही कहता हूँ ना कि जो बुद्धल का कश्मीरी है, जो बुद्धल रजौरी का कश्मीरी है, जो मंडी का कश्मीरी है, उसकी ज़बान कश्मीरी है, बिल्कुल, उसको सफ्टेक मत दे दो आप। बेशक। पहाड़ी ज़बान का यही है ना, आप वो पहाड़ियों को, अब वो आपस में उनका काम है एतराज़ करना या नहीं एतराज़, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसका रिकॉर्ड में ज़बान में पहाड़ी लिखा है उसको सफ्टेक मिलनी चाहिए, जिसका पहाड़ी नहीं लिखा उसको नहीं मिलना चाहिए। अब बख्शी नगर का आदमी नौशहरा में ज़मीन खरीद कर, अब सरवाल का आदमी, जम्मू का आदमी बख्शी नगर पुंछ में ज़मीन खरीद कर, रजौरी में, नौशहरा में, सुंदरबनी में ज़मीन खरीद कर, कालाकोट में, कि कहा मैं भी पहाड़ी हूँ। तो मैं ये कहता हूँ नहीं, पंडोरा बॉक्स खोल दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को इस पर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च के बगैर एक जीडी शर्मा ने एक रिपोर्ट, मोमल सी रिपोर्ट बनाई और दे दी, और उसने अपने आप को भी रिकमेंड, यार गधा ब्राह्मण। अब गधा ब्राह्मण जो है वो वहाँ के उधमपुर के जी ब्राह्मण, हम ही ब्राह्मण जी एसटी हैं। ये तो बड़ा ना बद्दा मजाक किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोटों के लिए। अब मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, अब मैं देखता हूँ पहाड़ी कितने वोट मिलेंगे आपको लोकसभा इलेक्शन में। वो तो बदल रहे हैं। कल किसी में पार्टी लीडर का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर रविंद्र रैना या डायरेक्ट बीजेपी का कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं होता तो हम वोट नहीं देंगे। अभी से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो ये बीजेपी को भी ख्याल रखना चाहिए कि एक ऐसी कम्युनिटी जो आपके पास स्ट्रांग राग की तरह खड़ी थी, उसको आपने नाराज कर दिया। और वो लोग जो आज ही इनकार करना शुरू कर दिया कि हम बीजेपी को बारे में वोट देते हुए सोचेंगे। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का बड़ा ज़्यादा रोल जो है वो रहा इस एसटी मूवमेंट में, और पैदल मार्च भी जो हैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हुए। लेकिन यूं ही पहाड़ियों को एसटी मिला तो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में थे, भारतीय जनता पार्टी की नुक्ताचीनी सड़कों पर कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसटी मिलने के बाद वो लोग फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो गए? और हर बार इस कौम को ही क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? नहीं, अगला साहब उसमें देखिए ना, मैं आपको बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी को गुजरों की मुखालिफ जमात नहीं है। इन्होंने ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये दिया और ये 2006 में पास हुआ था और इम्प्लीमेंट हो जाएगा आस्ता आस्ता, और इन्होंने इनकी सीटें रिजर्व की, सब कुछ किया। हमारी नाराज़गी उनसे इतनी है कि जो लोग एसटी में फाल नहीं कर रहे हैं उनको नहीं देना चाहिए था। अदरवाइज पीडीपी के और एनसी से अगर कोई फिर ख्याल रखती है गुजरों का तो बीजेपी रखती है। तो बीजेपी को हम बिल्कुल ही दुश्मन जमात नहीं समझते हैं। अगर वो हमारा प्रेसिडेंट था, अगर उसने पार्टी को ज्वाइन करनी थी, जैसे मुझे लगा कि मैं सेकुलर आदमी हूँ तो मैं सेकुलर आदमी के साथ चला गया, आज़ाद साहब के साथ।
अब वो उसने बीजेपी के साथ उसकी सलाम दुआ पहले से थी तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो गुजर जिस पार्टी में मर्जी जाए, जैसे कश्मीरी एक एक करके चार चार पार्टी में होते हैं, तो गुजर तो बेचारे इक्का दुक्का, कोई कहीं कोई बीजेपी में होगा, कोई कांग्रेस में होगा, कोई एनसी में, कोई किसी इलाके से होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है। तो बीजेपी को हम कोई अछूत पार्टी थोड़ा समझते हैं कि नहीं जी बीजेपी में क्यों गया। मैं तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर वो बीजेपी में गया है तो वो भी, उसको भी समाज का काम करना चाहिए, उस पार्टी को, उस पार्टी के साथ मिलकर समाज का काम करना चाहिए। हाँ, अगर पार्टी उसको इस्तेमाल करेगी अपने हिस्सों के बारे में, तो जनाब मोहम्मद यूसुफ मजनू साहब को भी पूरा हक है कि वो अपनी गुजर कम्युनिटी के लिए अप्रोच करे, बीजेपी को उनसे काम कराए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, उसमें कोई हर्ज नहीं। पटी साहब, आपकी बात को ना कम्युनिटी में बड़ा माना जाता है और जिस प्रोफेशन में आप रहे हैं लोग आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए आते हैं। क्या पैगाम जो है लोगों को लोकसभा इंतखाबात को लेकर देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम यही है गुजरों को कि वो बड़ी तादाद में अपना वोट का हक का इस्तेमाल करें और जिसको वो चाहें वो वोट अपना दें। और इस बार गुजरों को ये प्रूव करना है कि आप कितने हैं। हम तो 35 लाख कहते हैं, गुजरों को ये प्रूव करना है कि आप जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। ये बात गुजर कम्युनिटी को नोट करनी है कि जो आपको बैठा के, आपको बुला के गाली देते हैं, उनको ये एहसास कराना है कि गुजर नाम बगैरत हैं और ना दबे कुचले हैं। गुजर मुकाबला भी करना जानते हैं, गुजर हराना भी जानते हैं, गुजर जिताना भी जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में आप लार्ज स्केल पे वोट जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके हितों की रक्षा करेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि आपके हकूक की हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आप अपने साबित कीजिए कि हम यहाँ 35 लाख हैं, ये आपको साबित करना होगा, गुजरों को इस बार साबित करना होगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इश्तियाक भट्टी साहब, जिनसे हमने तमाम मौज़ूआत पर जो है वो समझने की कोशिश की है और बिलखसूस समझने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर कि आखिरकार गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का वोट जो है वो इन लोकसभा इंतखाबात में किस जमात को जाएगा। और अगर गुज्जर बकरवाल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को ही वोट दें, जैसा इन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो उसको ही अगर वोट देना चाहते हैं तो क्यों दें। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने दूसरी जमातों को भी झोली भर भर के जो हैं वो वोट दिए हैं और देते रहे हैं, लेकिन उसका सिला लोगों को जो है वो सियासी रहनुमाओं की ओर से कौम को बदनाम करने के नाम पे मिलता है कि ये। और इन्होंने कहा कि आप किसी भी जमात को वोट दें, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ कर वोट दें, ताकि जो 35 लाख की बात हम गुजर बकरवाल लोग करते हैं, गुजर बकरवाल रहनुमा करते हैं, वो बात जो है वो दर्ज करवाई जा सके मर्दमशुमारी में कि वाकया ही गुजर बकरवालों की 35 लाख पॉपुलेशन है और गुजर बकरवाल जिसको चाहें उसे बना सकते हैं और जिसको चाहें उसे कुर्सी से हटा भी सकते हैं। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।